में इतनी विवशता पहले कभी महसूस नहीं की जितनी आज कर रहा हूं पार्वती। अच्छी भावनाओं की कद्र समाज नहीं करेगा तो कौन करेगा। जीवन जीवन एक बूंद से शुरू होता है और चंद मुट्ठी राख में समाप्त हो जाता है। क्या कोई यहां लेकर आया है और क्या यहां से लेकर चला जाएगा? कुछ नहीं पार्वती, सब कुछ यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा। साईं बाबा कहते हैं निराशा में आशा और विश्वास में आस छिपी हुई होती है। फिर आप निराशा में आशा का दामन क्यों छोड़ रहे हैं? आपके विश्वास में आस छुपी हुई है, आप क्यों नहीं उसे देख रहे हैं? साईं बाबा का मंदिर बनाने का सपना जो आपने दिल में बसा लिया है, वो सपना अब आपका नहीं रहा, वो सपना अब साईं बाबा का है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान कर्ता स्वयं है ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है, और जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ये अंधेरा ही विवशता है और विवशता ही दुख है, और दुख का निदान दीवा सुख। सुख की प्राप्ति ही दुख का निदान है श्यामा। आपकी बातें भी निराली है देवा। अरे कभी तो आप कहते हैं कि सुख की प्राप्ति की इच्छा ही दुख की जड़ है, और आज आप कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति दुख का निदान है। पर ऐसा क्यों बाबा? आपकी ये गुड़ बात हमारी समझ में नहीं आई बाबा। हाँ बाबा। अब कहना क्या चाहते हैं देवा? मेरी बात बिल्कुल सत्य है नूरबाजी। इंसान करता होता ही नहीं है, लेकिन इंसान सोचता है वही करता है। जब उसका कर्म सामने आता है तब वो दुखी होता है। सुख और सुख की प्राप्ति तभी होती है जब इंसान इससे ऊपर उठता है। करने वाला और करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाला चाहे कोई भी सपना पूरा होता है, और यदि मालिक ना चाहे तो इंसान कितना भी जोर लगा दे वो काम पूरा कभी नहीं होगा नूरबाजी। लेकिन जब कर्ता का कर्म फल देने योग्य हो जाता है महालसापति, तब मालिक स्वयं उस फल को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। वहां से इंसान का नहीं, मालिक का प्रयास शुरू हो जाता है। बाबा, हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं। इसे स्वीकार कीजिए बाबा। बाबा, अब हंस क्यों रहे हैं? बताइए ना बाबा। जो मैं चाहता हूँ उसे देने की चाहत इस गांव में बची नहीं है। बड़ा निर्धन है तुम्हारा गांव। इस गांव में डरपोक निवास करते हैं, कायर निवास करते हैं। ये तो हमारा अपमान है, इस गांव का अपमान है। मैं भला अपमान क्यों करने चला? मैं तो वही कह रहा हूं
जो मैं देख रहा हूं। तुम्हारे गांव में एक मंदिर बनने वाला है। कोई मंदिर बनाकर तुम सबको पुण्य का भागी बनाना चाहता है ना? शंकर भाव मंदिर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब, किसी इंसान का भय क्या इतना भयानक होता है कि मालिक पे भरोसा ही उठ जाए? हैं? जो इंसान मालिक को अपने मन मंदिर में बिठा लेता है वही मंदिर बनाता है और मालिक को पूजता है। ये तुम क्या कह रहे हो नंदिया? मैं सच कह रहा हूं सरकार। फकीर ने गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काया है। मंदिर बनाने के लिए गांव वालों को दान देने के लिए कहा है सरकार। ये फकीर कौन है नंदिया? ये तो कोई नहीं जानता मालिक। कोई नहीं जानता? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पता किया है मालिक। वो फकीर कहां से आता है और कहां चला जाता है ये तो आज तक किसी को नहीं मालूम सरकार। जो तुम कह रहे हो उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा नंदिया। और न कभी तुम्हें विश्वास होगा। आखिर उस फकीर का साईं बाबा के मंदिर के साथ में क्या लेना देना है? लेना देना है। क्या लेना देना है वो तुम नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ये फकीर है कौन? मंदिर बनाने के पीछे क्या है उसकी मंशा? यदि हम मंशा के पीछे पड़े रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी सरकार। लोग चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो शंकर की वो इच्छा पूरी हो जाएगी जिसमें आपका अपमान है सरकार। नहीं नंदिया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध इस गांव में मंदिर कभी नहीं बनेगा नंदिया, कभी नहीं।